अपने हाथ में या शायद पॉकेट में रखे डिवाइस को देखिए। ग्लास और मेटल का यह छोटा सा रेक्टेंगल आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है। यह आपका कैमरा है, आपका मैप है, आपका बैंक है और अनगिनत जानकारी के लिए आपकी एक विंडो है। हम इन स्मार्टफोन्स का हर दिन इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि हम लगभग भूल ही जाते हैं कि ये हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पावरफुल छोटी सी मशीन कहाँ से आई? इसकी कहानी सिर्फ एक कंपनी या एक आविष्कारक की नहीं है। ये एक लंबा और फैसिनेटिंग सफ़र है, एक सीक्रेट हिस्ट्री जो ब्रिलियंट आइडियाज़, भूली हुई फेलियर्स और ह्यूमन क्यूरियोसिटी से भरी है। और ये एक सदी से भी पहले शुरू हुई थी, जब पहला ऐप डाउनलोड भी नहीं हुआ था। ये सफ़र एक पॉकेट साइज कंप्यूटर से नहीं बल्कि एक सिंपल रेवोल्यूशनरी आइडिया से शुरू होता है, एक तार के जरिए ह्यूमन वॉइस भेजना। 1876 में अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल ने टेलीफोन के जरिए पहले शब्द कहे, मिस्टर वॉटसन, यहाँ आओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। ये इन्वेंशन अपने समय के लिए मैजिकल थी। अचानक दूरी इतनी बड़ी नहीं लगती थी। लोग अलग अलग घरों से और बाद में अलग अलग शहरों से एक दूसरे से बात कर सकते थे। पहले टेलीफोन क्लंकी लकड़ी के बक्से थे, अक्सर दीवार पर लगे होते थे। आपको अपनी कॉल कनेक्ट करने के लिए ऑपरेटर को बुलाने के लिए एक क्रैंक घुमाना पड़ता था। यह एक स्लो और डिलिबरेट प्रक्रिया थी, आज की इंस्टेंट कम्युनिकेशन से बहुत अलग। दशकों तक टेलीफोन अपनी कॉर्ड से दीवार से बंधा रहा। यह एक फिक्स्ड चीज़ थी, घर में एक फर्नीचर का टुकड़ा या ऑफिस में एक ज़रूरी टूल। अपने साथ फ़ोन ले जाने का विचार प्योर साइंस फिक्शन था, कुछ ऐसा जो आप डिक ट्रेसी जैसी कॉमिक बुक में देख सकते थे, जिसमें उसका फेमस टू वे रिस्ट रेडियो था। फिर भी अनटेदर्ड कम्युनिकेशन का सपना एक पावरफुल सपना था। इंजीनियर्स और थिंकर्स ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां आपको कॉल करने के लिए किसी खास जगह से बंधा नहीं रहना पड़ता था। इस सपने को पूरा करने के लिए उस समय की टेक्नोलॉजी के साथ जो संभव माना जाता था, उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए इमेंस स्ट्रगल और इनोवेशन की ज़रूरत थी। बेल की पहली कॉल से लेकर आपकी पॉकेट में रखे डिवाइस तक का रास्ता सीधा नहीं है। यह एक घुमावदार सड़क है जो अनगिनत छोटे इन्वेंशन से भरी है, जो एक दूसरे पर आधारित थे। ये मिनिएचराइजेशन की कहानी है, चीज़ों को छोटा और ज़्यादा पावरफुल बनाने की। ये ट्रांजिस्टर्स की खोज, माइक्रोचिप्स के विकास और बैटरी टेक्नोलॉजी के निर्माण के बारे में है, जो एक ऐसे डिवाइस को पावर दे सके जिसे आप अपने हाथ में पकड़ सकें। हर कदम एक जीत थी, अक्सर सालों के रिसर्च और डेवलपमेंट के बाद हासिल की गई। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक क्रांति का रास्ता साफ करती जा रही थी, जो हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। एक ट्रूली मोबाइल फोन का सपना आखिरकार 1970 के दशक में सच हो गया। मोटोरोला के एक इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1977 में न्यूयॉर्क शहर की एक सड़क पर खड़े होकर एक हैंडहेल्ड सेल्यूलर फोन से दुनिया की पहली पब्लिक कॉल की। उन्होंने बेल लैब्स में अपने राइवल को यह खबर बताने के लिए फोन किया। वह पहला मोबाइल फोन मोटोरोला डायनाटेक 8000X एक बीस्ट था। यह 1 फुट से ज्यादा लंबा था, 2 पाउंड से ज्यादा वजन का था और ऑब्वियस रीजन से इसे ब्रिक कहा जाता था। इसकी बैटरी सिर्फ 30 मिनट का टॉक टाइम देती थी और इसे रिचार्ज होने में 10 घंटे लगते थे। ये एक लग्जरी आइटम था जिसकी कीमत हजारों डॉलर थी। अपनी लिमिटेशंस के बावजूद वह ब्रिक आजादी का प्रतीक था। पहली बार एक व्यक्ति सड़क पर चलते हुए मीलों दूर किसी से बात कर सकता था। यह एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट था। फोन अब किसी इमारत में फंसा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं था, यह एक पर्सनल डिवाइस था जो आपके साथ यात्रा कर सकता था। अगले 2 दशकों में मोबाइल फोन छोटे होने लगे। वे छोटे, हल्के और ज्यादा अफोर्डेबल हो गए। वे ब्रीफ केसेस की बजाय पॉकेट्स और पर्स में फिट होने लगे। फोकस अभी भी लगभग पूरी तरह से फोन कॉल करने पर था, लेकिन हर नए ज्यादा कॉम्पैक्ट मॉडल के साथ कुछ बहुत बड़ा होने की नींव रखी जा रही थी। अगली बड़ी छलांग सिर्फ साइज के बारे में नहीं थी, यह नई कैपेबिलिटीज जोड़ने के बारे में थी। 1994 में IBM ने एक डिवाइस रिलीज किया जिसे साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर कहा जाता था। कई लोग अब इसे पहला स्मार्टफोन मानते हैं, भले ही उस समय यह शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह कि एक चंकी ग्रे ब्लॉक था, लेकिन यह रेवोल्यूशनरी था। इसने एक मोबाइल फोन को एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट के साथ जोड़ा।
इसमें एक कैलेंडर, एक एड्रेस बुक, एक नोटपैड था और यह फैक्स और ईमेल भी भेज और प्राप्त कर सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें एक टच स्क्रीन थी जिसे आप स्टाइलस से ऑपरेट करते थे। साइमन अपने समय से आगे था और एक कमर्शियल सक्सेस नहीं था, लेकिन इसने एक क्रिटिकल सीड बोया। साइमन ने दुनिया को दिखाया कि एक फोन सिर्फ एक फोन से ज्यादा हो सकता है। यह एक पॉकेट ऑफिस आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने का एक टूल हो सकता था। कन्वर्जेंस का यह विचार, एक ही डिवाइस में अलग अलग टेक्नोलॉजीज को मर्ज करना, भविष्य की कुंजी थी। जबकि साइमन खुद इतिहास में खो गया, उसका विजन नहीं खोया। अन्य कंपनियों ने प्रयोग करना जारी रखा, अपने फोन्स में कैमरे, बेसिक वेब ब्राउजर और सिंपल गेम्स जोड़े। ये फीचर फोन्स कॉलिंग की पुरानी दुनिया और मोबाइल कंप्यूटिंग की नई दुनिया के बीच का पुल थे, जो आने वाले बड़े डिसरप्शन के लिए मंच तैयार कर रहे थे। फोन को ट्रू स्मार्टफोन में बदलने वाले दो इंग्रेडिएंट्स थे, इंटरनेट और उससे इंटरैक्ट करने का एक बेहतर तरीका। 2000 के शुरुआती सालों में फोन पर इंटरनेट एक्सेस करना एक स्लो और पेनफुल अनुभव था। स्क्रीन छोटे थे, कीबोर्ड फिजिकल बटन थे जिन्हें आपको एक अक्षर टाइप करने के लिए कई बार दबाना पड़ता था, और वेब पेज टेरिबल दिखते थे। मोबाइल इंटरनेट रियल चीज का एक स्ट्रिप्ड डाउन, फ्रस्ट्रेटिंग वर्जन था। टेक्नोलॉजी बस तैयार नहीं थी। इंटरनेट की ट्रू पोटेंशियल को एक ऐसे डिवाइस पर अनलॉक करने के लिए एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी जिसे आप हर जगह ले जा सकें। वह ब्रेक थ्रू एक सरप्राइजिंग जगह से आएगा, ग्लास स्क्रीन खुद की एक टेक्नोलॉजी थी जिसे कैपेसिटिव टच कहा जाता था। इससे पहले ज्यादातर टच स्क्रीन रेजिस्टिव थे, जिसका मतलब था कि आपको टच रजिस्टर करने के लिए स्क्रीन को फिजिकली दबाना पड़ता था, आमतौर पर एक स्टाइलस से। वे बहुत प्रिसाइज नहीं थे। यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर जैसी जगहों पर रिसर्चर्स सालों से कैपेसिटिव टच स्क्रीन्स पर काम कर रहे थे, जो ह्यूमन फिंगर के हल्के टच को डिटेक्ट कर सकते थे। इस टेक्नोलॉजी ने एक साथ कई टच पॉइंट्स की अनुमति दी, एक फीचर जिसे मल्टी टच कहा जाता है। इसका मतलब था कि आप जूम इन करने के लिए पिंचिंग या स्क्रॉल करने के लिए स्वाइपिंग जैसे जेस्चर्स का इस्तेमाल कर सकते थे। यह नेचुरल, इंट्यूटिव और मैजिकल लगा। अचानक स्क्रीन एक बैरियर नहीं थी, यह एक इनविटेशन थी। जब एप्पल ने 2007 में पहले आईफोन में एक बड़े सुंदर कैपेसिटिव टच स्क्रीन को एक फुल फीचर्ड मोबाइल वेब ब्राउजर के साथ जोड़ा, तो सब कुछ बदल गया। यह टच या इंटरनेट वाला पहला डिवाइस नहीं था, लेकिन यह अनुभव को सही करने वाला पहला डिवाइस था। डिवाइस का पूरा चेहरा स्क्रीन था, कोई फिजिकल कीबोर्ड नहीं था। आप रियल इंटरनेट ब्राउज कर सकते थे, एक सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं। 1 साल बाद ऐप स्टोर का इंट्रोडक्शन पहेली का अंतिम टुकड़ा था। इसने दुनिया भर के डेवलपर्स को फोन के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की अनुमति दी, जिससे यह असीमित संभावनाओं वाला डिवाइस बन गया। मल्टी टच स्क्रीन, एक पावरफुल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और एक ऐप इकोसिस्टम का यह कॉम्बिनेशन आधुनिक स्मार्टफोन बन गया, जैसा कि हम जानते हैं। इसने एक टेक्नोलॉजिकल आर्म्स रेस को जन्म दिया, जिसमें अन्य कंपनियों ने अपने खुद के वर्जन बनाने के लिए दौड़ लगाई। स्मार्टफोन अब सिर्फ कम्युनिकेशन या बिजनेस के लिए नहीं था, ये मनोरंजन, क्रिएटिविटी और सोशल कनेक्शन के लिए एक टूल बन गया। इसने एक कंप्यूटर की शक्ति और पूरे इंटरनेट को हमारी पॉकेट्स में डाल दिया, जो एक चिकने ग्लास के टुकड़े पर एक स्वाइप या एक टैप के सिंपल एलिगेंट जेस्चर से एक्सेस होने के लिए तैयार था। स्मार्टफोन के उदय ने हमारे डेली लाइफ्स को उन तरीकों से फंडामेंटली बदल दिया है जिन्हें हम अभी भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दिन के बारे में सोचिए। आप अपने फोन पर अलार्म से उठ सकते हैं, मौसम चेक कर सकते हैं, खबर पढ़ सकते हैं, अपने कम्यूट पर म्यूजिक सुन सकते हैं, अपनी कॉफी के लिए भुगतान कर सकते हैं, एक नई जगह पर नेविगेट कर सकते हैं, अपने लंच की एक फोटो ले सकते हैं, अपने परिवार को वीडियो कॉल कर सकते हैं और सोने से पहले एक मूवी देख सकते हैं। सब कुछ एक ही डिवाइस पर। इसने दर्जनों अन्य चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। अलार्म घड़ी, कैमरा, जीपीएस यूनिट, फ्लैशलाइट, वॉलेट। इस कंसोलिडेशन ने हमारी लाइफ को ज़्यादा कन्वीनियंट बना दिया है, लेकिन इसने हमें इस सिंगल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी पर इनक्रेडिबली डिपेंडेंट भी बना दिया है। स्मार्टफोन की कहानी रिलेंटलेस इनोवेशन की है, लेकिन यह स्ट्रगल और विजन की कहानी भी है।
ये हजारों भूले हुए इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और डिजाइनरों के दशकों के काम का परिणाम है। हर सक्सेसफुल डिवाइस के लिए अनगिनत फेलियर्स हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत जल्दी थे, बहुत महंगे थे या बहुत कॉम्प्लेक्स थे। IBM साइमन, एप्पल न्यूटन, नोकिया कम्युनिकेटर, ये सभी सफर के महत्वपूर्ण कदम थे जिन्होंने वैल्यूएबल लेसन सिखाए, जिन पर बाद के इनोवेटर्स ने निर्माण किया। ये हिस्ट्री हमें दिखाती है कि बड़ी ब्रेक थ्रूज शायद ही कभी एक सिंगल यूरिका मोमेंट से आती है, बल्कि इसके बजाय पहले के काम के ढेर और कोशिश करते रहने की इच्छा पर आधारित होती है। तो हमारी पॉकेट में रखे डिवाइस के लिए भविष्य क्या है? हम पहले ही अगले कदम देख रहे हैं। फोन फोल्डेबल हो रहे हैं, ऐसी स्क्रीन के साथ जो टूटे बिना मुड़ सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा गहराई से इंटीग्रेटेड हो रहा है, ऐसे डिजिटल असिस्टेंट के साथ जो हमारे पूछने से पहले ही हमारी जरूरतों का अनुमान लगा सकते हैं। कैमरा सिस्टम इतने एडवांस्ड हो रहे हैं कि वे प्रोफेशनल इक्विपमेंट को टक्कर देते हैं। निकट भविष्य में हम ट्रांसपेरेंट स्क्रीन वाले फोन देख सकते हैं, या शायद फोन पूरी तरह से गायब हो जाएगा, जिसे ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो हमारी दुनिया के व्यू पर सीधे जानकारी प्रोजेक्ट करते हैं। फोन एक ऐसी चीज से कम हो सकता है जिसे हम पकड़ते हैं, और एक एम्बिएंट प्रेजेंस से ज्यादा हो सकता है जो हमारी मदद करता है। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल के क्लंकी बॉक्स से लेकर आज हम जो स्लीक सुपर कंप्यूटर्स ले जाते हैं, फोन का सफर ह्यूमन इंजेन्युइटी का एक टेस्टेमेंट है। ये अतीत को जोड़ता है, तारों और ऑपरेटरों का समय, वर्तमान से इंस्टेंट ग्लोबल कनेक्शन का समय, और यह एक ऐसे भविष्य की ओर इशारा करता है जहां डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच की रेखा और भी धुंधली हो जाएगी। अगली बार जब आप अपना स्मार्टफोन उठाएं तो उस इनक्रेडिबल हिडन हिस्ट्री की सराहना करने के लिए एक पल निकालें जो आपके हाथ में है। यह एक ऐसी कहानी है जो अब भी खत्म नहीं हुई है, और हम सभी इसके अगले